हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से हर बार सवाल पूछे ही जाते हैं, लेकिन क्या आपको सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स एक ही जगह पर मिलते हैं? शायद नहीं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 150 प्रश्न। ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई सालों से एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज की इस 150 सवालों को देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो पेन और डायरी उठा लीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ये इसका जो है समय था। अगला है हड़प्पा की खोज जो है किसने की? तो इसका खोज हुआ था राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। कब हुआ था? 1921 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोहन जोदड़ो की खोज जो है किसने की? तो ये थे राखालदास बनर्जी जी। 1922 में इन्होंने क्या किया? 1922 में इसका खोज किया। अगला क्वेश्चन हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है रावी नदी के तट पर है। अगला है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन सिंधु सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो इसको बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, इसको कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? ये जो है त्रिभुजाकार था, आपको इसको पता होना चाहिए। जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो इसका कुल क्षेत्रफल था लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो ये जो है आपका मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर उत्तरी स्थल यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो ये आपका है दैमाबाद महाराष्ट्र। अगला है सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो ये है आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश। और इसका पश्चिमी हिस्सा यदि आपको पूछे तो आपको पता होना चाहिए ये आपका उत्का गेंडोर यानी कि बलूचिस्तान। तो ये जो उत्तरी दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी ये जो स्थल है आपको पता होना चाहिए, काफी जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है कैसी थी? तो ये जो है भाव चित्रात्मक लिपि थी। अभी तक इस जो लिपि है उसको पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसको क्या बोला जाता है? मृतकों का जो टीला है बोला जाता है। और मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विशाल स्नानागार जो है कहाँ मिला था? ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला था? तो ये आपके जो है मोहन जोदड़ो में मिला हुआ था। आगे देखते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं सारे के सारे जो क्वेश्चन है काफी जो है इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है आपके लिए लाए हुए हैं, उनको जो है ध्यान से समझते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें क्या थी? तो इनकी मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। ये जो है इनकी मुख्य फसलें थी। अगला क्वेश्चन सिंधुवासी जो है मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये जो है मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद के लिए इसका उपयोग जो है प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन चावल के प्रथम साक्ष्य जो है कहाँ मिले? तो यहाँ पर चावल के जो साक्ष्य आपके कहाँ पर मिले थे? रंगपुर और लोथल। यहाँ पर जो है चावल के जो साक्ष्य है वो मिले हैं, लेकिन इनका प्रमुख जो मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ था, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जूते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो कहाँ पर मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं काली बंगन में, जूते हुए खेतों के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो है कहाँ पर मिला है? तो ये भी आपका जो है काली बंगन में है। अगला देखते हैं घोड़े के अस्थि पंजर जो है कहाँ पर मिले हैं? तो उत्तर हो जाएगा सुरकोतड़ा, लोथल और कालीबंगन। यहाँ पर जो है घोड़े के जो अस्थि पंजर है वो मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? तो कौन से बंदरगाह थे? तो ये थे आपके लोथल और सुतकोदड़ा, सिंधु सभ्यता के जो है बंदरगाह। अगला देखते हैं तौल की इकाई जो है किस अनुपात में थी? तो ये जो है 16 के अनुपात में थी। इसको इसी को जो है द्विचर प्रणाली या दशमलव प्रणाली ये जो है कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता का समाज जो है कैसा था? तो ये जो समाज था कैसा समाज था? ये जो है मात्र सत्तात्मक समाज था, को इसको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधुवासी जो है किस धातु से अपरिचित थे? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? लोहा। लोहे से ये जो है अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कपास पैदा करने का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है? तो सिंधु वासियों को जो है सर्वप्रथम जो है कपास पैदा करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है सिंधु वासियों को, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधुवासी जो है पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो ये जो है मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति शिव और पेड़ों की जो है पूजा करते थे। इनका समाज कैसा था? तो समाज जो है मातृ सत्तात्मक था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या बोला जाता था? टेराकोटा इसको जो है बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है
30 नंबर, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है कौन सी थी? तो सबसे बड़ी इमारत यहाँ पर जो है जो अन्नागार है वही सबसे बड़ी इसकी इमारत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह जो है किस सभ्यता की देन है? तो ये आपके जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है देन है आपका स्वास्तिक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को काटती थी, कैसे काटती थी? समकोण पर जो है काटती थी, ग्रिड पद्धति। आगे देखते हैं, घरों के दरवाजे जो है किस ओर खुलते थे? तो जो घर थे उसके जो दरवाजे थे गली में जो है पीछे की ओर जो है खुलते थे, और नगर के जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क की ओर जो है किस ओर खुलते थे? तो जो है लोथल में जो है खुलता था, मतलब जो घर के जो नगर के जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, कहां पर? लोथल में। आगे देखते हैं, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली? तो ये आपके जो है मोहनजोदड़ो से मिली, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। अगला देखते हैं, हड़प्पा की जो मोहरें हैं किससे बनी होती थी? तो ये जो है सेल खड़ी से जो है बनी होती थी। आप मुझको जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो इसका जो आकार था वो कैसा होता था। ये जो है सेल खड़ी से बनी होती थी और इसका जो आकार है वो कैसा होता था, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहरों पर जो है सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो इसमें जो है एक श्रृंगी जो पशु है उसी का जो है यहाँ पर अंकन देखने को मिलता है। मनके बनाने के कारखाने जो है कहां से मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं चंदहुडो, लोथल, यहाँ पर से जो है मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो मिले हैं लोथल और चंदहुदड़ो से। फिर है कालीबंगन का अर्थ क्या है? तो कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, और यहीं पर जो है ते हुए खेतों के जो साक्ष्य हैं वो भी आपके मिले हुए हैं कालीबंगन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा जो है कहां पर स्थित है? जो है पंजाब के पाकिस्तान के जो है पंजाब प्रांत में, साहिवाल ये जो है इसका जिला है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो जो है कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और लड़काना जिला इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोथल कहां पर स्थित है? तो लोथल है आपके गुजरात में और भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है लोथल। फिर धौलावीरा जो है कहां पर स्थित है? तो ये जो है गुजरात कच्छ के रण है। फिर बनावली जो है कहां पर स्थित है? तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। सभी चीजों को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी का बना हल जो है कहां से मिला? तो ये आपका मिला था बनावली से। मिट्टी का बना हुआ हल आपके मिला है बनावली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबे का रथ जो है कहां से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपके दैमाबाद से। अगला क्वेश्चन, शवों को दफनाने की प्रथा जो है कहां प्रचलित थी? तो यहाँ पर जो है हड़प्पा में प्रचलित थी शवों को दफनाने की प्रथा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है शवों को जलाने की प्रथा कहां प्रचलित थी? तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो में जो है ये जो प्रथा है शवों को जलाने की वो प्रचलित थी। यहाँ पर एक और प्रथा थी उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है क्या किया जाता था, जो मृतक है उनका जो शरीर है उसको खुले में ही ऐसे छोड़ दिया जाता था, ताकि उसको जो है जो भी पक्षी हैं जो भी जानवर हैं उन सब के लिए जो है खुले में ऐसे छोड़ दिया जाता था सिंधु नदी के किनारे। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, युग्म समाधियां जो है कहां पर मिली है? तो आपके मिली है लोथल और कालीबंगन में जो है मिली हुई है। इसके बाद सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण जो है क्या माना जाता है? तो इसके मुख्य जो विनाश है उसका मुख्य कारण माना जाता है आपके बाढ़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदहुदड़ो की जो खोज है वो किसने की? इसकी खोज की थी एन.जी. मजूमदार जी ने, और कहां पर कब किया था? 1931 में, आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, बगैर दुर्ग वाला एकमात्र शहर जो है कौन सा था? तो ये आपका था चंदहुदड़ो। उसके बाद है लिपस्टिक और काजल के जो साक्ष्य है कहां पर मिले हैं? ये भी आपके जो है चंदहुदड़ो से जो है मिले हुए हैं। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्ली का जो है पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहां पर मिले हैं? चंदहुदड़ो से जो है मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधुवासी जो है किस पशु को सबसे पवित्र मानते थे? तो ये जो है कुबड़ वाला सांड, इसको जो है सबसे जो है पवित्र पशु ये लोग मानते थे। अगला क्वेश्चन, तांबा कहां से मंगाया जाता था? तो तांबा जो है आपके खेतड़ी, राजस्थान और ओमान से जो है मंगाते थे। अगला क्वेश्चन, चांदी कहां से मंगाई जाती थी? तो चांदी मंगाई जाती थी आपके अफगानिस्तान और ईरान से जो है मंगाई जाती थी। इसके बाद सोना कहां से आता था? तो सोना आता था कर्नाटक कोलार से। फिर है लाजवर्द जो है कहां से आता था? तो ये आता था मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से आता था लाजवर्द। उसके बाद है स्टेडियम, यानी कि खेल का मैदान के जो साक्ष्य है वो कहां पर मिले हुए हैं? तो आपके मिले हुए हैं धौलावीरा में जो है जो खेल के मैदान के जो साक्ष्य हैं वो मिले हुए हैं। इसके बाद सबसे उत्तम जो जल प्रणाली की जो व्यवस्था है कहां पर? जल प्रबंधन की उत्तम प्रणाली कहां पर थी? तो आपके जो है धौलावीरा में थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली आपके धौलावीरा में है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा जो है कितने भागों में विभाजित था? तो ये जो है आपको पता होना चाहिए 3 भागों में विभाजित था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का नाम क्या मिलता है? तो इसको मेसोपोटामिया में जो है क्या बोलते थे? लुहा जो है कहा जाता था, और जो है मिस्र के लोग क्या बोलते थे? इसको सीडोन बोलते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल में जो है कौन सा है? तो ये आपका है मोहनजोदड़ो। फिर है भारत में स्थित
सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो है कौन सा है, तो ये आपका राखीगढ़ी, आपको पता होना चाहिए। राखीगढ़ी जो है कहां पर स्थित है, तो ये आपके हरियाणा में स्थित है, जिंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग जो है युद्ध प्रिय थे या शांति प्रिय, तो ये जो है शांति प्रिय थे। अब इसका जो पता है कैसे लगाया जाता है, हथियारों को जो है देख करके। इनके जो हथियार थे वो जो है इतने ज्यादा खतरनाक नहीं थे, एकदम सामान्य से इनके जो है हथियार होते थे। तो यहाँ से पता लगाया जाए कि ये जो लोग थे कैसे थे, शांति प्रिय लोग थे, ऐसा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुपति शिव की मुहर पर कौन से जानवर जो है अंकित है, हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और ये जो हिरन है, इन सभी का जो को यहाँ पर अंकित देखने को मिलता है। फिर है रोपण जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां पर मिलता है, तो आपके रोपण में जो है मिलता है। मतलब कुत्ते का मालिक है और जो कुत्ता है उसको साथ में दफनाने का जो साक्ष्य कहां पर आपके रोपण में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो इसको बोला था पिगट जी ने। फिर है अगला क्वेश्चन, कब्रिस्तान एच और समाधि R37 ये जो है कहां से मिले हैं, तो आपके मिले हैं हड़प्पा से। इसके बाद अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं कहां से मिले हैं, तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन और लोथल से। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहां खोजे गए, तो ये खोजे गए थे गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का शासन संभवतः जो है किसके हाथों में था, ये जो है वर्णिक वर्ग यानी कि व्यापारियों के हाथों में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूत काटने के साक्ष्य कहां पर मिले हैं, तो आपके मोहनजोदड़ो में मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, रंगपुर जो है किस नदी के किनारे है, तो ये जो है भादर नदी यानी कि रंगपुर इसी के किनारे स्थित है। उसके बाद है आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे है, तो ये जो है हिंडन नदी के किनारे है। इसके बाद है सुतका गेंडोर जो है किस नदी के किनारे है, तो ये जो है दास के नदी के किनारे। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कोट दीजी की खोज जो है किसने की, तो इसकी खोज की है फजल अहमद खान जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदरगाह नगर जो है लोथल जो खोज है वो किसने की, तो इसकी खोज की है SR राव जी ने। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वाद्य यंत्र से परिचित थे, तो ये जो है ढोल और शंख से जो है परिचित थे, आपको याद रखना है। इसके बाद ऊंट की हड्डियां जो है कहां पर मिली है, तो जो ऊंट की हड्डियां है आपके कालीबंगन से मिली हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधुवासी जो है वस्त्रों के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो सूती और ऊनी वस्त्र, ये जो है सूती और ऊनी वस्त्रों का जो है प्रयोग करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में जो है किस प्रकार के बर्तन लोकप्रिय थे, तो इसमें जो है लाल रंग के जो है चित्रित बर्तन लोकप्रिय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्दा प्रथा क्या सिंधु सभ्यता में थी, तो बिल्कुल थी वहां पर पर्दा प्रथा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का अंत जो है किस वर्ष के आसपास हुआ, उत्तर यहाँ पर दिया गया है 1750 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच इसका जो अंत है वो हुआ है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस दिशा में सिर, मतलब उनको जो है किस दिशा में जो है सिर करके दफनाते थे, तो इनको जो है उत्तर दिशा में इनका जो सिर है करके उसको दफना दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना जो है कहाँ मिला, तो ये है आपके लोथल में मिला था। फिर है पत्थर की मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है, तो दाढ़ी वाले पुजारी की जो मूर्ति है यहाँ पर जो है सबसे प्रसिद्ध मूर्ति इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में सड़कों की जो चौड़ाई थी क्या थी, तो लगभग जो है 10 मीटर तक इसकी चौड़ाई यहाँ पर दी गई है मुख्य सड़क की। फिर है ईंटों का अनुपात क्या था, तो 4:2:1 में इसका जो अनुपात है ईंटों का था। क्या सिंधुवासी जो है तलवार से परिचित थे, तो बिल्कुल तलवार से परिचित ये जो है नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की राजभाषा क्या थी, तो कोई यहाँ पर जो है निश्चित प्रमाण नहीं है, पर लोग जो है द्रविड़ या मुंडा जो है बोलते होंगे, ऐसा यहाँ पर साक्ष्य मिले हुए हैं, थोड़ा सा आप जो है ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यकोटड़ा की जो खोज है किसने की, तो JP जोशी ने जो है इसकी खोज की है। अगला क्वेश्चन, पक्की मिट्टी के स्त्री मूर्तियां अधिक मिलने से क्या संकेत मिलता है, तो यहाँ पर जो है मातृसत्तात्मक समाज था। पक्की मिट्टी के जो स्त्री मूर्ति मिली है उससे इसका जो है पता लगाया गया कि क्या था, यहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रिय मनोरंजन क्या था, तो ये लोग क्या करते थे, पासा खेलते थे, शिकार करना और साथ ही साथ नाच गान करना इनका जो है प्रिय मनोरंजन था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की जो इकाइयां थी वो कैसी थी, तो बाइनरी और डेसिमल थी। फिर अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग जो है आकाश में किसकी पूजा करते थे, तो सूर्य की जो है पूजा करते थे। फिर है धौलावीरा का अर्थ क्या है, तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं, आपको जो है पता होना चाहिए। और हमने जो है 100 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करते जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए लाए हुए हैं। 101 क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम जो है किसने दिया, तो नाम दिया है जॉन मार्शल जी ने।
अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। फिर है, पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय जो है इसकी स्थापना हुई थी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर जो है कौन सा जानवर नहीं मिलता? तो गाय का जो यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता, जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें थी उस पर। फिर देखते हैं, मेसोपोटामिया में हड़प्पा की कितनी मोहरें मिली है? तो यहाँ पर लगभग जो है 24 मोहरें मिली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। लाल रंग के मृतभांड पर जो है किस रंग से चित्रकारी की जाती थी? तो काले रंग से जो है चित्रकारी की जाती थी, आपको पता होना चाहिए। फिर है, हड़प्पा सभ्यता में जो है किस धातु का प्रयोग जो है सर्वाधिक हुआ? तो यहाँ पर जो है तांबा और कांसा, इसका जो प्रयोग है सर्वाधिक हुआ था। कालीबंगन जो है किस राज्य में है? तो आपके राजस्थान में है, हनुमानगढ़ कालीबंगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग धरती को क्या मानते थे? तो उसको जो है उर्वरता की जो देवी है वो माना जाता था, आपको जो है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में जो है विशेष पूजनीय पशु कौन सा था? तो ये जो है सांड जो है विशेष पूजनीय पशु था इनका। फिर है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो ये है अल्लाह। फिर है अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल में जो है मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का जो उपयोग है वो होता था? तो लाल रंग का जो है उपयोग करते थे और उस पर जो है रंग से यहाँ पर चित्रकारी किया जाता था, ये अभी आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान जो है किससे होती है? तो इसकी पहचान होती है शहर नियोजन प्रणाली से, इसकी जो पहचान है वो होती है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का लेप लगाया जाता था? तो ये है चमकीला लाल रंग का जो लेप है वो लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक जो है नगरीय सभ्यता थी, इसी कारण से जो है एक गैर आर्य सभ्यता थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग जो है किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु भगवान की पूजा ये लोग नहीं करते थे, ये जो है वैदिक देवता थे। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक जगह कौन सी थी? ये थी विशाल जो है स्नानागार, सबसे सार्वजनिक जगह। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जंतु से परिचित नहीं थे? तो ये लोग जो है शेर से परिचित नहीं थे। इसके बाद है, धौलावीरा की जो खुदाई है किसने की? तो R.S. बिष्ट जी ने जो धौलावीरा है उसकी खुदाई की। हड़प्पा की पहली खुदाई के समय जो है डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे, नेतृत्व में जो है ये जो खुदाई वहां पर किया गया था। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के फर्श पर जो है किसका लेप था? तो इसमें में का यहाँ पर लेप था। चलिए आगे देखते हैं, तांबे का जो ढीर है कहां पर मिला? तो आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर है, पक्की ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लगभग जो है सभी नगरों से यहाँ पर पक्की ईंटों के जो साक्ष्य हैं वो मिले हुए हैं। फिर है, सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध जो है किन देशों से था? तो यहाँ पर सुमेरिया, मेसोपोटामिया, ईरान और बहरीन, तो यहाँ से जो है इनके व्यापारिक जो संबंध है वो देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त पशुपति की मुहर पर बाएं तरफ कौन से जानवर हैं? तो यहाँ पर गेंडा और भैंसा, इनका जो है यहाँ पर पति जो मुहर प्राप्त है वो देखने को मिलता है। दाएं तरफ कौन से जानवर हैं? तो हाथी और जो है बाघ देखने को मिलता है। इसके बाद है, किस स्थल से पत्थर की चक्की के जो साक्ष्य है वो मिले हैं? तो आपके लोथल से जो है मिले हुए हैं। और नगरों में नालियों की व्यवस्था जो है कैसी थी? तो बिल्कुल वहां पर जो है ढकी हुई जो नालियां हैं वो देखने को मिलती है, आपको जो है याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले कपास की खेती कहां पर हुई थी? भारत यानी कि सिंधु घाटी में, और इसी कारण से प्रथम जो खेती करने वाले लोग किसको मानते हैं? सिंधु घाटी वाले लोगों को। फिर है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग जो है ताबीज क्यों पहनते थे? क्योंकि ये लोग जो है भूत प्रेत और जो अंधविश्वास में जो है थे उस पर विश्वास करते थे, इसी कारण से लोग जो है ताबीज पहनते थे। फिर है, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर जो मंदिर के अवशेष हैं बिल्कुल नहीं मिले हैं। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता की जो मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर जो है व्यवस्थित जो शहरी जीवन है यही इसी की क्या थी? मुख्य व्यवस्था थी, मतलब मुख्य विशेषता थी। हड़प्पा काल में सबसे अधिक पूजी जाने वाली देवी कौन सी थी? तो मातृ देवी थी, उर्वरता की देवी हड़प्पा कालीन सबसे अधिक पूजी जाने वाली देवी थी। तांबे का जो दर्पण है कहां से मिला है? तो आपके हड़प्पा से मिला हुआ है। साथ ही मिट्टी की जो चूड़ियां है कहां से मिली है? आपके कालीबंगन से मिली हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीप की बनी पटरी कहां से मिली है? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में किस पशु के जो अवशेष है नहीं मिले हैं? तो शेर के जो अवशेष है यहाँ पर नहीं मिले हैं। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस खेल के शौकीन थे? जो लोग जो है शतरंज जैसा जो खेल है पासा, इसके जो है शौकीन थे। आगे, पक्की ईंटों से बने मकानों के साक्ष्य कहाँ मिले? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मूर्तियां बनाने की कौन सी विधि प्रयोग की जाती थी? तो इसमें जो है लुप्त मोम विधि का यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता था, आपको इसको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल विस्तार कितना था? जो है उत्तर में जम्मू से दक्षिण में नर्मदा तक था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार क्या था? तो ये लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे।
आगे है हड़प्पा संस्कृति में नगर और दुर्ग कहाँ अलग अलग थे? तो ये जो है कालीबंगन में जो है अलग अलग थे। जो नगर था और जो दुर्ग था कालीबंगन में अलग अलग थे। सड़कों के किनारे क्या बने होते थे? तो यहाँ पर जो है कचरा जो डालने का जो पात्र है वो बना होता था सड़कों के किनारे। फिर है हड़प्पा सभ्यता का शासन जो है कैसा था? तो ये जो है जनतंत्रात्मक या कुलीन तंत्र था, इनका जो शासन व्यवस्था था वो। आगे क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सूती कपड़े का टुकड़ा जो है क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर जो है उन्नत जो वस्त्र उद्योग है दर्शाता है। फिर हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का निर्माण जो है किससे होता था? तो जो है जलोढ़ मिट्टी से जो है इन ईंटों का निर्माण किया जाता था। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इसको इसी को जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे कहा, मतलब किसे दिया जाता है? दयाराम साहनी जी को जो है दिया जाता है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जो है अचानक हुआ या फिर धीरे धीरे? तो विद्वानों के अनुसार जो है धीरे धीरे क्रमिक पतन जो है इसका माना जाता है। आपको जो है पता होना चाहिए। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होते हैं। हमने काफी बेहतरीन और काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको एक ही जगह पर ही वीडियो में बता दिया। आई होप आपको बहुत सारी जो चीजें हैं जानने को मिली होगी और काफी सारे जो परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी चीजें हैं इससे होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दे जाने और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।